हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें आपके साथ जुड़ने का, इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर का वचन को आपके साथ बांटने का अवसर दिया। और मेरी आशा है कि परमेश्वर की दया से आप सभी सुरक्षित होंगे। परमेश्वर के प्रेम ने आपको सुरक्षित रखा हुआ होगा और उसकी सामर्थ्य ने आपको चारों ओर से घेरा होगा। हालेलुया। और पिछले दिनों का संदेश, पिछले जो हफ्तों का रविवार का संदेश आपके पास पहुंचाया गया और बहुत लोग उसके द्वारा सुनकर आशीषित हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और मैं समझता हूं आज का वचन भी आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और अगर आप इसे विश्वास के साथ, अगर आप इसे परमेश्वर की आत्मा बड़ी नम्रता दीनता के साथ आप उस परमेश्वर की सामर्थ्य में होके, प्रार्थना में होके सुनने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर का वचन तैयार है आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे आज लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 29, 30 और 31 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 29, 30 और 31। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से भी कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस दृष्टांत को पूरा पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और सभी लोगों को इस दृष्टांत को जब बता रहे थे, तो परमेश्वर ने बताया एक निर्धन लाजर था और एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। और वो निर्धन लाजर मरा और वो धनी व्यक्ति भी मरा। निर्धन लाजर मरा और धनी व्यक्ति भी मरा। और जब वो मरा और निर्धन उस अब्राहम की गोद में गया, स्वर्ग में गया, और वो जो धनी व्यक्ति था वो नरक में डाला गया। हालेलुया। वहां पर जब उसने नजर उठा करके देखा उस निर्धन लाजर को, तो वो उस अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था। और उसने कहा, उस धनी व्यक्ति ने कहा कि अब्राहम तू ऐसा कर कि मेरे 5 भाई हैं, उनके पास भी वो संदेश भेज दे कि उनमें से ऐसा ना हो कि वो इस दुख की जगह में, इस पीड़ा की जगह में आए। और अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब्राहम ने कहा उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़ें, वे उसकी सुने और उसके पढ़ें, और परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, प्रभु ने बचाएगा। और फिर उसने कहा कि नहीं पिता अब्राहम, अगर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए, कोई मरे हुए में से उनके पास जाए और वो परमेश्वर का वचन बताएं, तो क्या होगा? तो वो जरूर विश्वास करेंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा, अगर ना तो वो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ना तो उनकी सुन सकते हैं, हालेलुया, और वो ना तो वो उनकी सुनते और ना भविष्यद्वक्ताओं की सुनते हैं, तो वो मरे हुओं में से अगर कोई जी भी उठे उसका विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद इस दृष्टांत को बताने का अर्थ यह था कि एक निर्धन अगर बिना धन संपत्ति के, परमेश्वर का भय उसके पास है, और अगर वो मर जाता है तो परमेश्वर की राज्य में उपस्थित होगा, प्रभु की गोद में, परमेश्वर के दासों की गोदों में वो उठाया जाएगा। और एक धनी, उसके पास सब कुछ है, और अगर उसके पास परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, उसके पास परमेश्वर नहीं है, तो वो उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। जानते हैं आज सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आज सबसे बड़ी संपत्ति हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का भय है, जिसके पास प्रभु का डर है, वो आज सबसे अधिक धनवान है। हालेलुया। आज सबसे अधिक धनवान वही है। हालेलुया। और उस धनवान ने अपनी समझ से कहा, हालेलुया, कि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए। लेकिन आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो प्रभु आपको वचन बताना चाहता है, वो वचन इस प्रकार है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा उनके पास पुस्तकें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़ें। जब वो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जब वो उन भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुन सकते, तो कोई मरे हुए में से भी उनके पास जाएगा तो वो उसकी नहीं सुनेंगे। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर हमसे इस दृष्टांत के द्वारा बताना चाहता है कि यदि हम उन पुस्तकों को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के दासों की सुने, तो हम उस नरक में जाने से बच जाएंगे। हालेलुया।
अगर आज हम परमेश्वर की दासों की सुनते हैं, अगर आज हम परमेश्वर के दासों की बातों को सुनते हैं, उनके वचनों को ध्यान से सुनते हैं, तो नरक में जाने से, उस नरक की अग्नि से हम बच जाएंगे। हालेलुया। और अगर आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हम उस नरक में जाने से बच जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है, केवल दो रास्ते। अब्राहम ने दो रास्तों को बताया कि वो उन भविष्यद्वक्ताओं की सुने और उनकी पुस्तकों को पढ़ें। हालेलुया। आज यही वचन आपके लिए, आज परमेश्वर का यही वचन आपके लिए है। आज आप अपने अगुओं की सुने, अपने पास्टर की सुने, जो परमेश्वर ने आपके लिए चरवाहे ठहराए हैं, उनकी सुने। हालेलुया। एक एक बात को ध्यान से सुने, लापरवाही में ना रहे। हालेलुया। ये समय नहीं है लापरवाही का। आज हम इस वचन को उस दो रूप में देखेंगे। हालेलुया। पहला, परमेश्वर के दासों की सुनना। दूसरा क्या है? उस वचन को पढ़ना। इन दो कामों को अगर हम सही रीति से अपने जीवन में कर लेंगे, हालेलुया, इन दो कामों को, केवल इन दो कामों को, तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। पहला हम देखेंगे परमेश्वर के दासों की सुनना। हालेलुया। प्रभु के दासों की सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समय है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग एडवाइस देने वाले हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं करने के लिए, ये करो वो करो, बहुत सारी दवाइयां हैं, आपको बहुत सारे लोग सलाह देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। लेकिन आपके पास आने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। इन सब में आपको परमेश्वर के दास की सुनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आज जो लोग जो इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, वो नरक भरता जा रहा है। हालेलुया। नरक भरता जा रहा है। उस नरक में से, जैसा पिछले दिनों में प्रभु की सामर्थ्य ने मुझे बताया, जिस रफ्तार से नरक भर रहा है, उसी रफ्तार से दुष्ट उस नरक में से उन दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है, ताकि वो और लोगों को नरक में लेकर के आए। हालेलुया। लेकिन प्रभु भी अपने लोगों को भेज रहा है ताकि वो उनके द्वारा स्वर्ग में लेकर के आए। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के दासों की सुनना है। हालेलुया। बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर के दास की सुनना नहीं पसंद करते। हालेलुया। अगर आपकी सुनने की आदत नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने की आदत नहीं है, अगर आपको परमेश्वर के वचन की बातों को सुनने की आदत नहीं है, प्रभु के लोगों, हालेलुया, प्रभु के दासों की बात आपको कड़वी लगती है, परमेश्वर के दासों की बात आपको चुभती है, हालेलुया, तो आप कभी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आप अपनी आत्मा में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जानते हैं दो तरह के लोग, हालेलुया, दो तरह के लोग, दो तरह के लोग जिनके वो परमेश्वर के दास की नहीं सुनते। हालेलुया। पहली तरह के लोग जानते हैं कौन होते हैं? हालेलुया। कि उन्हें परमेश्वर का वचन बताया जाए, उन्हें प्रभु के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए। पहली तरह के लोग वो होते हैं जिनके अंदर मैं होता है, जिनके अंदर वो घमंड भरा हुआ होता है। हालेलुया। बताया जाए कि आपको आराधना करनी है, आपको हाथ उठाने, आराधना करने के लिए अपने हाथ उठाइए। बहुत से लोग हाथ नहीं उठाते। आराधना करनी है, ताली बजाइए। हालेलुया। ताली नहीं बजाते। मैं क्यों करूं? मैं क्यों इसके ऑर्डर को मानूं? हालेलुया। मैं क्यों इसकी बातों को मानूं? हालेलुया। ये कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें मेरे दासों की सुननी है। हालेलुया। ये कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला? आज कलीसिया में बताया जाता है, हालेलुया, कलीसिया में बताया जाता है कि हमें 10 बजे आराधना करनी है। रविवार के दिन, आज के दिन हमें 10 बजे आराधना करनी है। हमें सबको आराधना में बैठ जाना है और आराधना करने के बाद हमें इस वचन को सुनना है। आपको इस वचन को सुनना है। बहुत से लोग सोकर ही 11 बजे उठ रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग वचन को शाम को सुन रहे हैं, बहुत से लोग 2 दिन के बाद सुन रहे हैं, और बहुत से लोग तो सुन ही नहीं रहे। हालेलुया। आप सबसे पहली गलती कर रहे हैं कि आप अपने अगुए की, आप परमेश्वर के दास की नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। ये घमंड, ये आपका मैं, हालेलुया, मैं चाहता हूं, मैं उस समय पर प्रार्थना करूंगा, मैं उस समय पर आराधना करूंगा। हालेलुया। ये कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला? ये कौन होती है, हालेलुया, हमें बताने वाला? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन को सिखाने के लिए, बदलने के लिए अपने दासों को रखा है। और आमोस 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, प्रभु कहता है मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने दासों के ऊपर प्रकट करूंगा, तब मैं कहूंगा। हालेलुया। हर एक बात को परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर प्रकट किया और फिर कहा। हालेलुया। ये जो घमंड है, ये इंसान का मैं है, कभी परमेश्वर की बात को सुनने नहीं देता है। हालेलुया। कभी परमेश्वर के दासों की बात को सुनने नहीं देगा, मानने नहीं देगा। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं, हालेलुया, दूसरा आप जानते हैं, हालेलुया,
उस इंसान के पाप, उस मनुष्य के पाप परमेश्वर के दास की बातों को सुनने नहीं देंगे। हालेलुया। उस मनुष्य के पास पाप परमेश्वर के दास से, हालेलुया, आपको मिलने नहीं देंगे। आपके अंदर पाप भरा हुआ, आपके अंदर सारे गलत काम भरे हुए हैं और आपको ये डर लगेगा, प्रभु के दास के सामने जाने से आपको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पाप, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता मेरे पापों को उजागर कर दे। हालेलुया। मेरे पापों को सबके सामने बता दे। हालेलुया। आपके पाप परमेश्वर के दास के सामने जाने से आपको रोक लेंगे। हालेलुया। आपके गलत काम, आपके बुरे काम आपने पहले के जीवन में जो किए हैं, हालेलुया, वो आपको रोक लेंगे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु का दास उन सारी बातों को बता दे और मैं लज्जित हो जाऊं, मैं घबरा जाऊं, शर्मा जाऊं। हालेलुया। मेरा जो मैंने विश्वासी जीवन ऐसे बना करके रखा है वो क्या होगा? हालेलुया, वो खत्म हो जाए। हालेलुया। आपके पाप रोक लेंगे परमेश्वर के दास के सामने जाने से। हालेलुया। आज यही बहुत से जीवन, बहुत से मनुष्य, बहुत से भाई बहन प्रभु के दासों से बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के दास से मिल नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा कारण है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा कि उनके पास भविष्यद्वक्ताएं हैं, वो उनकी सुने, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसको पढ़ें और माने। हालेलुया। परमेश्वर के दासों की सुनना, हालेलुया, आपको प्रभु के राज्य में ले जाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। हालेलुया। लेकिन इंसान के पाप, मनुष्य के पाप, हालेलुया, आपको रोक लेंगे। प्रभु के दास से बात करने के लिए आपको रोक लेंगे, उससे बात मत कर। हालेलुया। हमें क्या जरूरत है बात करने के लिए? हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। आज इस दुख के समय में, इस महामारी के समय में हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन जब मुसीबत का समय, जब परेशानी का समय, परेशानी घेर ले आकर के, महामारी घेर ले, तब सबसे पहले कौन याद आता है? परमेश्वर का दास। हालेलुया। आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के दास की सुनते, हालेलुया, तो ये समय नहीं आता। हालेलुया। ये समय परमेश्वर आने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये समय नहीं आने देता। हालेलुया। जानते हैं, हालेलुया, दुष्ट जिस प्रकार विश्वासी को वचन से अलग करता है, हालेलुया, उसके मन में डालेगा कि ये वचन, इस वचन को मत पढ़, वचन से अलग करता है। बहुत से विश्वासी जानते हैं कि दुष्ट शैतान हमें वचन से अलग करता है। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार वो वचन से अलग करता है, उसी प्रकार शैतान अपने परमेश्वर के दास से अलग करता है। हालेलुया। दुष्ट आपको वचन पढ़ने से रोकता है, ये सभी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आपको परमेश्वर के दास से मिलने से भी रोकता है। हालेलुया। उसकी बातें सुनने से भी शैतान रोकता है। परमेश्वर के दासों की बातों को मानने से भी शैतान रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने दो रास्तों को बताया कि उस भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक, इस वचन को पढ़ें, और दूसरा मेरे दासों की आज्ञाओं को माने, उनकी बातों को सुने। हालेलुया। तो संभव है जहां पर वो निर्धन लाजर था, कल आप भी उस परमेश्वर की जगह पर उसकी गोदों में उठाए जाओ और कूदो। हालेलुया। हालेलुया। शैतान यही करता है। हालेलुया। वो वचन से अलग करेगा और परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, प्रभु से अलग नहीं होने देगा। अगर आप परमेश्वर के दासों की सुनते रहेंगे, प्रभु आपको अलग नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु बांधे रहेगा। हालेलुया। शमूएल 10 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, शाऊल अपनी गधियों को ढूंढने के लिए चला गया। हालेलुया। और वो ढूंढता रहा, अंत में जाकर के वो शमूएल से मिला। हालेलुया। और जब वो शमूएल से मिला, शमूएल से मिलने के बाद जब वो लौट करके आया, हालेलुया, तो उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, शमूएल 10 अध्याय 6 आयत में, वो कोई और ही मनुष्य हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा शमूएल ने कहा तेरे ऊपर उतरेगा, तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। और जब वो उसके पास से आया, हालेलुया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसके जीवन में बदलने का एक कारण था कि वो जाकर के, हालेलुया, वो शमूएल से मिला। हालेलुया। आज शैतान आपको परमेश्वर के दास से मिलने नहीं देगा, परमेश्वर के दासों की बातों को सुनने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, हालेलुया, जब तू बात करेगा, जब तू उससे बात करेगी, हालेलुया, तू उससे मिलेगा, तू उससे बात करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वो दुष्ट नहीं मिलने देगा। हालेलुया। लेकिन शाऊल मिला शमूएल से, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया।
हालेलुया। योना जो परमेश्वर का दास, एक भविष्यवक्ता था, हालेलुया, उसने जब प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया, उस योना के उस नीनवे में ऐसा कोई वचन नहीं था, हालेलुया, ऐसी कोई परमेश्वर की व्यवस्था उनके पास नहीं थी, लेकिन नीनवे के लोगों के सामने केवल एक ही रास्ता था कि जो योना कह रहा है वो ही सच है, हालेलुया। इस बात को मान लेना कि जो योना कह रहा है वही सच है, हालेलुया। और उन्होंने इस बात को मान लिया, उसकी प्रतीति कर ली, हालेलुया, कि ये नगर 40 दिन में नष्ट हो जाएगा, हालेलुया। उन्होंने मान लिया इस बात के, परमेश्वर के दास को मान लिया, हालेलुया, उसकी बातों को। अगर आज आप प्रभु के दासों की, परमेश्वर के पास्टर की, उसकी भविष्यवक्ताओं की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, उसको सुन करके मानने के लिए तैयार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस महामारी से बचाने के लिए तैयार है, हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है, हालेलुया। और जब योना जब उस नीनवे में प्रचार कर रहा था, हालेलुया, वहां के लोगों ने भी माना। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, वहां के राजा ने भी माना, हालेलुया। राजा ने अपने आप को नम्र बना दिया, दीन बना दिया। उसके अंदर यह घमंड नहीं था, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों इस व्यक्ति की बात मानूं जिसका कोई आधार नहीं है। कुछ दिनों तक पहले यहां पर नहीं था नीनवे में, लेकिन अब पता नहीं कहां से आ गया, हालेलुया। उस राजा ने भी अपने आप को नम्र किया, दीन किया, हालेलुया। उसने अपनी नजर धन संपत्ति से हटा दी, मैं क्या हूं वो भूल गया, बल्कि एक एक बात परमेश्वर की दास की सुन ली, हालेलुया। आज ये वचन जो आपको बताया जा रहा है, ये वीडियो जहां जहां पर भी पहुंचाया जाए, हालेलुया, आप परमेश्वर के दास की सुनना सीख जाएं, मानना सीख जाएं, हालेलुया। और केवल सुनने और मानने से, हालेलुया, आप इस महामारी से, महासंकट से, उस मृत्यु से आप बच जाएंगे, हालेलुया। उस मृत्यु से आप बच जाएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, अब्राहम ने कहा, हालेलुया, कि उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं, वो उनकी सुने। आज आपके पास भी भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के दास हैं, आप उनकी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अगर आप उनकी नहीं सुन रहे, हालेलुया, तो मैं समझता हूं आपका हश्र उस धनी व्यक्ति की तरह उस नरक में जाने के समान हो जाएगा, हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के दासों की नहीं सुन रहे हैं, हालेलुया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, हालेलुया, जब शैतान किसी विश्वासी को अपने घेरे में लेता है, उसके जीवन को जब मारता है, आत्मिक रीति से मारता है, तो क्या करता है जानते हैं आप, हालेलुया, वो सबसे पहले उसे वचन से अलग करता है, हालेलुया। जैसा कोई व्यक्ति, अगर कोई चोर, कोई डाकू किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, तो सबसे पहले उसे ले जा करके ऐसी जगह पर ले जा करके मारते हैं जहां पर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं होता, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं होता। वहां पर ले जाके चोर, डाकू उसे ले जाते हैं और उसके बाद जो होता है छीनते हैं और उसे मार देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान यही करता है, हालेलुया, वो यही कर रहा है। सबसे पहले आपको वचन से अलग करेगा, सबसे पहले आपको वचन से अलग करेगा, और धीरे 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 वो आपको परमेश्वर के दास से भी अलग कर देगा, वो आपको कलीसिया से भी अलग कर देगा, हालेलुया। परमेश्वर के दास से जब आप अलग हो जाएंगे, जब आप कलीसिया से अलग हो जाएंगे, हालेलुया, तो वो जानता है, शैतान जानता है, अब मैं इसको जैसा चाहे वैसा मारूंगा, हालेलुया। मैं इसको मरी भी लाऊंगा, बीमारी भी लाऊंगा, आर्थिक संकट भी लाऊंगा, हर तरह की परेशानी इसके ऊपर लाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि वो जानता है अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर के दास की सुनता, अगर वो कलीसिया की संगति करता, तो सबसे पहले कलीसिया के लोग, परमेश्वर का दास उसके सामने खड़ा होता प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट सबसे पहले आपको इन सारी चीजों से अलग करेगा, हालेलुया। और जैसा मैंने बताया, आमोस 3:7 में लिखा है, परमेश्वर जो कुछ भी कहेगा अपने दासों के द्वारा ही कहेगा, हालेलुया। आज क्यों परमेश्वर, हालेलुया, चंगाई, हालेलुया, परमेश्वर संसार स्वर्ग से चंगाई को बरसा सकता है, लेकिन आज चंगाइयां हो रही हैं, आज भी, हालेलुया, मौत के मुंह में से लोग वापस आ रहे हैं, हालेलुया। क्यों? जब परमेश्वर के दास, प्रभु के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दासों की सुनना, प्रभु के दासों की सुनना और उसे मानना, हालेलुया, आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने का कारण बन सकता है, हालेलुया। और दूसरा हम देखेंगे, हालेलुया, दूसरा हम देखेंगे, इब्राहिम ने कहा कि उनके पास परमेश्वर का वचन है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसे पढ़ें और सुने, हालेलुया, सुने। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हालेलुया,
आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाने का कारण हो सकता है। केवल पढ़ना, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, उसे केवल पढ़ना आपको आशीषित कर देगा, हालेलुया। उसे केवल पढ़ना, परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना, हालेलुया, आपकी बीमारी को, उस महामारी को आपके शरीर में से, परिवार में से अलग कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना, उसे सम्मान देना, उसे आदर देना, प्रभु के वचन को, हालेलुया, वो आपको, हालेलुया, वो आपको आदर देगा, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक चीज को देखा, हालेलुया। पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने एक बात को मेरे जीवन में डाला। बहुत से परिवार में, बहुत से जीवन में, हालेलुया, आज तरह तरह की मशीनें हैं आपका टेम्परेचर नापने के लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए, हालेलुया। और सबके पास, सब किसी के घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, हालेलुया। जिसका मन करता है तुरंत अपना टेम्परेचर लेता है, तुरंत वो जांच लेता है कि मेरे शरीर का टेम्परेचर कितना है। जिसका मन करता है ऑक्सीजन उस मीटर को लगाता है, वो जांच लेता है ऑक्सीजन मेरे अंदर कितना है, हालेलुया। और अगर थोड़ा सा पॉइंट भी अगर कम हो जाता है, हालेलुया, ऑक्सीजन लेवल, तो वो चिंतित हो जाता है, हालेलुया। और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है, 10 जगह फोन करने लगता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से मैंने पिछले दिनों में मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर, विश्वासी जन अपने टेम्परेचर, अपनी ऑक्सीजन को लेकर के जितने चिंतित हैं, हालेलुया, आज काश वो अपने आत्मा के लेवल को देखकर चिंतित होते, प्रभु, हालेलुया। अपने आत्मा के गिरते हुए लेवल को देख करके वो चिंतित होते, हालेलुया। वो रोते कि प्रभु मेरा आत्मिक जीवन गिर रहा है। वो दौड़ करके परमेश्वर के भवन में आते, वो दौड़ करके परमेश्वर का वचन उठाते, हालेलुया। आज विश्वासी इसलिए चिंतित नहीं है कि उनका आत्मिक जीवन गिर रहा है, हालेलुया। आज विश्वासी इसलिए चिंतित है कि उनका 1 पॉइंट ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, हालेलुया। उनका 1 पॉइंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए विश्वासी चिंतित है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन को ले लें, हालेलुया। इस वचन को, ये वो ऐसा मीटर है, हालेलुया, जो आपकी आत्मा की स्थिति को नाप देगा, हालेलुया। आपका आत्मा का लेवल क्या है उसे नाप देगा और उसे बढ़ा देगा, हालेलुया। आपकी आत्मा के लेवल को बढ़ा देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का पवित्र आत्मा का लेवल सबसे हाई है, हालेलुया, उसका लेवल कभी गिर नहीं सकता, हालेलुया। ना तो उसके ऑक्सीजन का, ना उसके टेम्परेचर का लेवल कभी बढ़ सकता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ है, हालेलुया। प्रभु बचाने के लिए उसके साथ है, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, मेरे वचन को पढ़ें, हालेलुया, मेरे वचन को पढ़ें, हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मा को नापेगा और तुम्हारी आत्मा को बढ़ाएगा। यीशु मसीह ने जब सेवा को आरंभ किया, तब उसने सबसे पहले लूका 4 अध्याय उसके 18 और 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उठाई, उसने पढ़ी और उसके बाद उसने अपने सेवा को आरंभ किया, हालेलुया। उसने वचन पढ़ा, हालेलुया, और वचन पढ़ के उसने उस सेवा को आरंभ किया, हालेलुया। वचन का केवल पढ़ना आपको आशीषित कर देगा, हालेलुया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर लिखा है, हालेलुया, वो खोजा जो कूश देश से आया था, खोजा, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। और जब परमेश्वर का दास फिलिप्पुस जब उसके पास गया, उसने कहा कि तू जो पढ़ रहा है उसे जानता है? उस खोजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, क्या तू मुझे समझा सकता है? फिलिप्पुस ने कहा, हाँ, मैं तुझे समझा सकता हूं, हालेलुया। और फिलिप्पुस ने उसे परमेश्वर का वचन समझाया, और जब उसे परमेश्वर का वचन समझाया, उस खोजा ने ग्रहण किया और उसी समय उसने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। जब वो खोजा परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उसके पास लेकर के गया कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझा दे, हालेलुया, इसे समझा दे, हालेलुया। आज बहुत से मसीही हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन पढ़ तो रहे हैं, हालेलुया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी हिम्मत को ना हारें। परमेश्वर अपने दास को भेजेगा, हालेलुया, कि वो आपको परमेश्वर का वचन समझाए, हालेलुया, कि वो आपको परमेश्वर का वचन सिखाए, हालेलुया, वो भेजेगा, हालेलुया। और उसके जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप सीख जाएंगे, तब आप उसको उद्धार करता जानकर अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, हालेलुया। उसका वचन आपको समझ में आए या ना आए, आपको उठा करके पढ़ना है परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। यह आपके लिए आशीष का कारण होगा, हालेलुया। यहोशू 1:8 में लिखा है, हालेलुया, कि तू रात दिन इस वचन में ध्यान दिए रहना, हालेलुया, रात दिन,
रात को भी पढ़ना, दिन को भी पढ़ना, हर समय पढ़ना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। और एक बात और लिखी है, वहां लिखा है तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया, तू प्रभावशाली बनेगा, आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और इस कोरोना महामारी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हालेलुया, बल्कि जब आप प्रार्थना करेंगे इस महामारी से ग्रसित लोग चंगे हो जाएंगे। ये है आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा। कब? जब आप रात दिन इस वचन में ध्यान दिए रहेंगे। हालेलुया, रात दिन इस वचन में ध्यान दिए रहेंगे। हालेलुया, आज शैतान बहुत बड़ी आसानी से उन लोगों को गुमराह कर रहा है। हालेलुया, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, जिनको पता नहीं है कहां पर वचन किस प्रकार से लिखा है। हालेलुया, लेकिन आज जो विश्वासी परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं, हालेलुया, वो तुरंत शैतान के कामों को भगा रहे हैं अपनी जिंदगी से। हालेलुया, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु के वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, और शैतान उन्हें गुमराह नहीं कर पा रहा है। हालेलुया, दुष्ट यीशु मसीह के भी पास आया जब वो 40 दिन की परीक्षाओं में था। परमेश्वर का वचन बता करके प्रभु यीशु मसीह को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर के वचन से ही यीशु मसीह ने उस शैतान को भगा दिया। हालेलुया, आज विश्वासियों, हालेलुया, परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। ये महामारी, ये दुष्ट आपको ना डरा सकता है, ना घबरा सकता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य में किसी की भी हानि नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया, किसी की भी हानि नहीं होने देगा। हालेलुया, आज इस वचन को जो हमने सुना, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने कहा उस धनी व्यक्ति से कि उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी पढ़ें, और उनके पास भविष्यद्वक्ता हैं, वो उनकी सुने। हालेलुया, आज आपके पास भी भविष्यद्वक्ता हैं, पास्टर हैं, परमेश्वर के दास हैं, आप उनकी सुने, उस नरक में जाने से बच जाएंगे। आपके पास भी परमेश्वर की ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। हालेलुया, इसे पढ़ें। हालेलुया, आप उसके राज्य में ज़रूर जाएंगे। हालेलुया, और उस नरक की अग्नि से परमेश्वर आपको बचा लेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता तेरी अगुवाई के द्वारा इस कलीसिया को और हर एक जगह पर पिता जो ये वचन बताया, सुनाया जा रहा है परमेश्वर, हालेलुया, आप आशीष करें पिता। इस सुनने के कारण जिसने इस वचन को बड़े धीरज के साथ और बड़े धैर्य के साथ पूरे वचन को सुना है, मेरे परमेश्वर, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा जाए। हालेलुया, और वो सुनने के द्वारा आशीषित हो जाए। हालेलुया, ओ प्रभु, कोई भी अगर कोरोना का ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति अगर इसको सुन रहे हैं अपने कमरे में बंद होकर के, जो क्वारंटीन है पिता, यीशु तेरे नाम से महामारी उस जीवन को छोड़। हालेलुया, जिस किसी के जीवन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, तेरी सांस को प्रभु जो आपने आदम में फूंका परमेश्वर, तेरे नाम से मैं उस सांस को यहां से फूंकता हूं। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, सारी कमी घटी तेरे नाम से पूरी हो। रिखा रामा सांदारा थारा लबा, तेरे नाम से प्रभु, आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के सुनने के द्वारा। आमीन।